ऑन हो गया। अब ये पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम पैर, अरे बाप रे। जैसे ही आर्मी राउंड मारते रहते हैं अपने कैंप के पास, जैसे ही मान लिया आर्मी राउंड मारने गया है, लोग अंदर घुस के आर्मी का कुछ डेटा वगैरह चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे पैर रखेंगे ऐसे सायरन करने लगेगा। ऐसे लैंडमाइन का आविष्कार किया है, जब इंडियन आर्मी उस पर पैर रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज और कोई पैर रखेगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। हम लोग जानते हैं हमारे देश में 4 से 6 हज़ार आर्मी पर साल खुद के लगाए हुए लैंडमाइन से शहीद हो जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पता है, हमें एक बच्चे का पता चला है, उनका नाम है विवेक। वो सिसवा बाजार के हैं, महाराजगंज। हमें जब पता चला कि 11वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने कुछ बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश की है, जो 7 समुंदर पार या ये कहें कि कई 100 किलोमीटर दूर, अपने घर से दूर जो हमारे देश के जवान रहते हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, उसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने सोचा है। और वो भी किसी हाईटेक सिटी में रहने वाले बच्चे ने नहीं सोचा है, एक गांव देहात में रहने वाले एक बच्चे ने बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है। तो आपको पता ही है कि हम पहुंचेंगे ज़रूर। विवेक, आपका स्वागत है। जी मैम। 11वीं में पढ़ते हैं आप? जी मैम, 11th क्लास 11th मैम, 18 ईयर्स। अच्छा, 18 साल के। Yes, क्या बनाया है आपने? मैंने सुना है कि कुछ बहुत बढ़िया बनाया है, बवाल हो गया एकदम, मतलब तारीफ 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 हो रही है। मैम एडवांस टेक्नोलॉजी का लैंडमाइन फॉर इंडियन आर्मी के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में 4 से 6 हज़ार आर्मी पर साल खुद के लगाए हुए लैंडमाइन से शहीद हो जाते हैं। तो यही सब देखते हुए मैंने एक ऐसे लैंडमाइन का आविष्कार किया है, जब इंडियन आर्मी उस पर पैर रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज और कोई पैर रखेगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। उसमें मैंने एक बनाते बनाते मेरे दिमाग में और आइडिया आया और मैंने 3 टाइप के लैंडमाइन बना दिए हैं। जैसे कि एक होगा वो अलार्म लैंडमाइन, जो लगा रहेगा, अगर इंडियन आर्मी पैर रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज और कोई पैर रखेगा तो सायरन आवाज़ करने लगेगा। मतलब तो इसको सीमा पे लगा देंगे? नहीं मैम, वो आर्मी के कैंप के बाहर लगा रहेगा। जैसे हाँ, जैसे आर्मी का डेटा चोरी करने के लिए कुछ लोग आते हैं, तो जैसे उस पर पैर रखेंगे सायरन बजने लगेगा, आर्मी पकड़ लेंगे। और एक है डेटा ट्रांसमीटर लैंडमाइन, जो सीमा पे लगा रहेगा, और जैसे ही अजनबी आएगा देश में तो वो आर्मी के कैंप में ये मीटर इस टाइप का लगा रहेगा, और ये जैसे ही इस लैंडमाइन पे पैर रखेगा वो सायरन करने लगेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके, ये वर्किंग प्रोसेस में है, करके दिखाएंगे। और तीसरा है ब्लास्ट वाला। जैसे इंडियन आर्मी अगर उस पर पैर रखे जाएगी तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज टेररिस्ट वगैरह पैर रखेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। अच्छा, हमने पिक्चरों में बहुत देखा है कि ज़मीन के अंदर ऐसे बिछा दिए जाते हैं डायनामाइट वगैरह, और जब कोई सोल्जर उस पर पैर रखता है मर जाता है। तो आपने उसका सलूशन ढूंढने की सल्यूशन किया है। जैसे हमारी गवर्नमेंट 48 लाख करोड़ रुपए आर्मी के ऊपर सेव करने के लिए खर्च करती है। उसमें से ये बहुत ही मतलब चीफ में ये हम इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और आर्मी का भी। बताइए थोड़ा, फंक्शन इसका कैसे काम करता है, क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ लैंडमाइन है। जैसे ये है फर्स्ट, आइडिया कैसा है, पहले ये बताइए। मतलब जैसे यही सब डेटा देखते हुए इंडियन आर्मी का, जैसे हर साल इतने आर्मी शहीद होते हैं, गवर्नमेंट उनको सेव करने के लिए, फिर उनकी फैमिली को जॉब वगैरह देने के लिए इतना पैसा खर्च करती है। इसी वजह से यही सब देखते हुए, और गवर्नमेंट उनको ट्रेन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है। 4,88,000 करोड़ रुपए आर्मी को ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, और आर्मी शहीद हो जाते हैं तो फिर से नई सीमा मतलब आर्मी को ट्रेनिंग देना पड़ता है। यही अच्छा, आपके घर में कोई है जो सोल्जर हो, किसी से सीमा उमा पे हो ऐसा? जी मैम, ऐसा कोई नहीं है, नहीं है। मेरे वो रिलेशन में जैसे थे लोग घर के पास, वो शहीद हो गए। तो एक वो भी कारण रहा? वही कारण रहा। तो एक 18 साल के बच्चे की भावनाएं देखिए आप इससे भी जुड़िए, समझिए उस बच्चे को जो ये समझ रहा है कि मतलब जब किसी देश का जवान शहीद होता है ना, तो सिर्फ जवान नहीं शहीद होता है, एक परिवार पूरा टूट जाता है, एक माता का बेटा छूट जाता है, पत्नी का पति छूट जाता है, बहन का भाई छूट जाता है। हाँ, बच्चे के पापा नहीं रहते, इसलिए आपने ये सोचा। ये मतलब कैसे बनाया होगा आपने? ये इसमें मटेरियल लगा हुआ है, मॉड्यूल लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जैसे इंडियन आर्मी के शू में एक चिप टाइप का लगा रहेगा, जो इससे अटैच रहेगा ट्रांसमीटर द्वारा। जब वो पैर रखेगी तो उसका ऑटो कट हो जाएगा, जिससे वो वर्क नहीं करेगा, और अदरवाइज और कोई पैर रखेगा तो वो ऑटो कट होगा नहीं, उसमें चिप लगा नहीं रहेगा, जिससे वो ब्लास्ट। जितने जवान हो गए सबके जूते में वो चिप लगाना? वो चिप जूते में ही नहीं, बेल्ट में लग सकता है, वॉच में कहीं भी लग सकता है, बस आर्मी के पास होना चाहिए। बताइए अब मुझे थोड़ा कैसे काम करता है ये। और ये ना
सिर्फ 18 साल के हैं और इन्होंने बनाया है। अब चलिए देखते हैं कैसे काम ये करते हैं। सायरन वाला लैंडमाइन है। जैसे इस पे ये ऑन हो गया, ये जमीन के अंदर लगा रहेगा आर्मी के कैंप के पास। जैसे ही आर्मी राउंड मारते रहते हैं अपने कैंप के पास, जैसे ही मान लिया आर्मी राउंड मारने गया है, लोग अंदर घुस के आर्मी का कुछ डेटा वगैरह चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे, पैर रखेंगे, ऐसे सायरन करने लगेगा। और इंडियन आर्मी जब पैर रखेगी तो सायरन नहीं करेगा। ये जैसे उनके देखिए पैर में इंडियन आर्मी का जूता। अब मान लीजिए ये जवान है, मान लीजिए कि ये जवान है देश के। अब जैसे ये पैर रखेंगे, देखिए सायरन नहीं करेगा। वो दबाइए तो बड़ा, अब ये हटाइए। अब मैं रखूंगा, देखिए सायरन करने लगा। मैम कैसे ये काम कर रहा है? उनके पैर में देखिए वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। और हाँ, इसमें ये दिखाइए भाई, ये जो पतली सी पट्टी है यही कमाल कर रही ये है। मैम अभी वो बहुत बड़ा है प्लेट, जैसे उसमें हम लोग का सेल लगाया हुआ है। उसमें लिथियम बैटरी लगा के उसको चिप टाइप का किया जा सकता है। वो और छोटा और छोटा किया जा सकता है। यहाँ मतलब हमको वो मटेरियल नहीं मिलने की वजह से उतना बड़ा हमने किया है। ये कहाँ से ले आए ये बैटरी वोटरी वाला दिमाग बैटरी वगैरह ये सारा वो जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो ये नेट से डेटा वगैरह लिया गया, ट्रांसमीटर वगैरह, जैसे रिमोट में ट्रांसमीटर लगा रहता है, हम लोग क्लिक करते हैं काम करता है। बस यही सब देखते हुए। उठाइए इसको, एक बार मैं भी ट्राई कर सकती हूँ क्या? कोई दिक्कत? हाँ, मतलब पैर रखना चाहिए था आपको जब नहीं, नीचे। पैर रखूंगी टूट जाए तो क्या पता, मैं इतनी भारी हूँ। बहुत स्ट्रांग बनाया गया है इसको। अच्छा चलिए, ये है, ये अलर्ट कर देगा हमारे जवानों को। कोई चोरी वोरी करके भागना चाहे डाटा वाटा तो अब नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं वो कुछ बेहतर कर रहे हैं। जी मैम, वो हमारा अगर आर्मी का डेटा चोरी हो जाए तो पूरी देश तबाह हो सकती है। मैम ये डेटा ट्रांसमीटर वाला, जैसे ये बॉर्डर वगैरह पे लगा रहेगा, और जैसे ही अननोन पर्सन, जैसे अब आर्मी आ जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अननोन पर्सन जैसे ही आने की कोशिश करेंगे, ये आर्मी के कैंप में लगा रहेगा। जैसे इस पे कोई पैर रखेगा आर्मी कैंप में, ये सायरन करने लगेगा। आर्मी समझ जाएगी और उसको पता नहीं चलेगा, एकदम साइलेंटली रहेगा। ये पैर रख के वो चलाएगा, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। आर्मी के पास जहाँ लगा होगा। अच्छा, इसका कितना दूर का रेंज? ये तो रेंज तो अभी 2-3 मीटर का है। इसको बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसमीटर और रिले को बढ़ा के जितना दूर किया जाए उतना दूर ये हो सकता है। मतलब इसको बॉर्डर पे लगा सकते हैं इस वाले को। हाँ, और ये जैसे ही ट्रांसमिट होगा वैसे ही बजने लगेगा। अब इंडियन आर्मी जवान पैर रखेगा तो कुछ नहीं होगा। अब आप पैर रखिए, देखिए सायरन करने लगा। कंफ्यूज हो जा रहा है? नहीं, वो अब हो रहा, सेल यहाँ पे छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। जैसे ये चिपकाया गया ना, अब ये पैर रखेंगे कुछ नहीं होगा। अब आप रखिए, सायरन करने लगा। अरे वाह यार, गजब। अब आप लोगों को देख के ये समझ में आता है, पता है क्या, कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होनहार बच्चे जो निकल रहे हैं वो भारत को एकदम गौरवान्वित करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। इंजीनियर बनना है, मतलब ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर गवर्नमेंट, इंडिया का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो। आपको क्या बनना है आगे? आगे मैम वो साइंटिस्ट ही बनना है। अच्छा, ये वाला दिखाइए। ये मैम ब्लास्ट वाला है। तो मतलब आग वाग तो नहीं लग जाएगी? हल्का सा, नहीं मैम हल्का सा, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं है। ऑन हो गया। अब ये पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब हम पैर, अरे बाप रे, ब्लास्ट हो गया ऐसे ही। मतलब उसमें छोटा सा, ये छोटा क्या है बारूद, ये बताओ? मैम उसमें बारूद भरा गया। वो माचिस का जो होता है वो छुड़ा के उसमें डाला गया है, बारूद टाइप का बनाया। पता है, ये इस बच्चे ने जो ये बनाया है, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है अगर इसको सही जगह पहुंचा दिया जाए तो। क्या लग रहा है, मतलब आप तो महोत्सव में भी गए हुए थे, इस तरीके से आपकी प्रशंसा हो रही थी। ये कहा गया है कि आगे आपका ये जो आविष्कार है उसको पहुंचाया जाए? जैसे वो गांव के लोग थे, वहाँ पे आए थे लोग जो एरिया के, वो तो नहीं समझ पाए। जो बड़ी ऊंचे लेवल से आए हुए थे उन लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की और बोले ये आगे जाने वाला प्रोजेक्ट है। कई लोगों ने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह स्कूल का लेके गए हैं। अब देखिए अगर जैसा होता है तो। देखिए, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत की सराहना हम करते हैं। उसके साथ साथ हम कॉलेज को भी ये कह रहे हैं कि आपने बहुत बेहतर प्रयास किया है बच्चों को निखारने के लिए, थोड़ा पॉलिश करने के लिए, क्योंकि अमूमन स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है, पढ़ो 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 पढ़ो। ये कॉलेज बेहतर है, मतलब आपको मेहनत के साथ साथ कुछ बेहतर करने का मौका मिल रहा है। जी मैम, हमारी कॉलेज बहुत। और क्या क्या आपने बनाया है? हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया। जैसे एक रोबोट बनाया था हमने, एक वेस्ट मटेरियल वाला। फिर हम लोग मटेरियल वाला क्या? वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, गार्बेज वगैरह है। तब आप किस क्लास में थे? हम 9th।
तब आप 9th में थे। अच्छा, तो वो कैसे काम करता था? मैम उसमें जब गार्बेज डाला जाता था तो वो इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देता था। वो हीट को एब्जॉर्ब करके और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। बल्ब जल जाता था? पूरा बल्ब वो एक साइड में स्ट्रेट टाइप का बनाए हुए थे, उधर सारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी। अरे वाह, गजब। मैम उसका क्या पोस्टर बताया था नाम आपने? अपना मैम विवेक जायसवाल। विवेक। ये सिसवा बाजार के विवेक हैं जो मात्र 18 साल के हैं। इन्होंने जो कारनामा किया है इसके लिए इनकी प्रशंसा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप बहुत बेहतर कुछ करेंगे और आप जैसे युवा हमारे देश के लिए मिसाल हैं और ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला जो कल है वो भारत का बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे हमारे भारत को मजबूत बनाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आपके लिए भैया ताली। गजब, और एक सैल्यूट भी दिखाइए। इसी से हम ख़त्म करेंगे वीडियो। बहुत बेहतर इन्होंने आपने प्रयास किया है।